मैं पीरी सिंह ठाकुर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र। आज का विषय है रिकार्डो का लगान सिद्धांत। डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत को आर्थिक लगान का सिद्धांत भी कहा जाता है। रिकार्डो के पहले प्रकृतिवादियों का विचार था कि लगान प्रकृति की उदारता का परिणाम होता है। उनका विचार था कि चूंकि प्रकृति बहुत दयालु है, इसलिए किसान को उसकी लागत से अधिक मूल्य का अनाज प्राप्त होता है। यह आधिक्य ही लगान होता है। इसके विपरीत डेविड रिकार्डो का विचार था कि लगान प्रकृति की कंजूसीपन एवं सीमितता के कारण प्राप्त होता है। चूंकि अच्छी किस्म की उपजाऊ भूमि की कमी होती है, इसलिए किसान बाध्य होकर कम उपजाऊ या घटिया किस्म की भूमि पर खेती करता है। जैसे ही वह कम उपजाऊ भूमि पर खेती करता है, वैसे ही उसे अधिक उपजाऊ भूमि से लगान मिलना शुरू हो जाता है। अतः रिकार्डो के अनुसार ऊंचा लगान प्रकृति की उदारता के कारण नहीं, बल्कि उसकी कंजूसीपन के कारण उत्पन्न होता है। रिकार्डो के अनुसार लगान की परिभाषा: लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि के मौलिक मालिक को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के उपयोग के लिए दिया जाता है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत का स्पष्टीकरण: रिकार्डो का भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के से अभिप्राय भूमि के उपजाऊपन से था। भूमि का उपजाऊपन कुछ सीमा तक अर्जित और कुछ सीमा तक प्राकृतिक होता है। व्यक्ति भूमि में सुधार करके एवं रासायनिक खाद एवं कंपोस्ट खाद का प्रयोग करके भूमि के उपजाऊपन को बढ़ा सकता है, किंतु रिकार्डो के अनुसार अनाज के उत्पादन के उस भाग को लगान कहा जाता है जो प्रकृति की ओर से प्राप्त उपजाऊपन के कारण प्राप्त होता है और जिसे किसान लगान के रूप में भूमिपति को देता है। लगान एक भेदात्मक बचत है। रिकार्डो के अनुसार लगान एक भेदात्मक बचत है। भूमि की सभी टुकड़े उपजाऊपन की दृष्टि से एक समान नहीं होते हैं। रिकार्डो ने अधिक उपजाऊ भूमि को अधिसीमांत भूमि कहा है, जबकि कम उपजाऊ भूमि को सीमांत भूमि कहा है। अधिसीमांत भूमि से सीमांत भूमि की तुलना में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। सीमांत भूमि की उपज की तुलना में जो अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, वही उस अधिसीमांत भूमि का लगान कहलाएगा। सीमांत भूमि लगान रहित होगी, इससे कोई बचत प्राप्त नहीं होगी। इससे तो केवल लागत की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए डेविड रिकार्डो ने लगान को भेदात्मक बचत कहा है। डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है: विस्तृत खेती के अंतर्गत लगान और गहन खेती के अंतर्गत रिकार्डो का लगान सिद्धांत। विस्तृत खेती के अंतर्गत रिकार्डो का लगान सिद्धांत: विस्तृत खेती का अर्थ उत्पादन की यह विधि जिसके अंतर्गत अनाज के उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक भूमि में खेती की जाती है। विस्तृत खेती के अंतर्गत लगान के निर्धारण के लिए रिकार्डो ने एक ऐतिहासिक उदाहरण दिया है। उन्होंने एक देश की कल्पना की है जहां कोई व्यक्ति निवास नहीं करता, भूमि बेकार पड़ी है। इस निर्जन टापू में देश की भूमि को उसके उपजाऊपन के आधार पर उन्होंने 4 वर्गों में विभाजित किया है: प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। अब रिकार्डो का यह कल्पना कि इस देश में लोगों का पहला जत्था पहुंचता है, चूंकि उस स्थान में पर्याप्त भूमि है, इसलिए लोग जीविका के लिए खेती करेंगे। मानव स्वभाव के कारण वे पहले सबसे अधिक उपजाऊ भूमि
अर्थात प्रथम श्रेणी की भूमि पर खेती करेंगे। जब तक वे प्रथम श्रेणी में भूमि पर खेती करते रहेंगे, आर्थिक लगान उत्पन्न नहीं होगा। इसका कारण है कि अभी प्रथम श्रेणी की भूमि अधिसीमांत और सीमांत भूमि दोनों है, अतः इस भूमि से कोई बचत प्राप्त नहीं होगी। मान लीजिए अब उस देश में लोगों का दूसरा जत्था रहने के लिए पहुंचता है अथवा उस देश की जनसंख्या बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में खाद्यान्न की मांग बढ़ जाएगी और अनाज का मूल्य बढ़ने लगेगा। अतः लोग अपनी खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिए द्वितीय श्रेणी की भूमि पर खेती करना शुरू कर देंगे। खाद्यान्न के मूल्य बढ़ जाने से अब द्वितीय श्रेणी की भूमि से उत्पादन लागत की वसूली हो जाएगी। यह द्वितीय श्रेणी की भूमि अब सीमांत भूमि हो जाएगी और प्रथम श्रेणी की भूमि अधिसीमांत भूमि। द्वितीय श्रेणी की सीमांत भूमि की तुलना में जो अधिक उत्पादन प्राप्त होगा वही प्रथम श्रेणी की भूमि का लगान होगा। इस प्रकार से जब देश में लोगों का तीसरा और चौथा जत्था आएगा, जनसंख्या बढ़ने के कारण खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी। खाद्यान्न की मांग बढ़ने से अनाज का मूल्य बढ़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप लोग द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भूमि पर खेती करेंगे। चतुर्थ श्रेणी की भूमि सीमांत भूमि हो जाएगी तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की भूमि अधिसीमांत भूमि। इन भूमियों से चतुर्थ श्रेणी की भूमि की तुलना में जो अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होगा वही इन भूमियों का लगान कहलाएगा। बाजार में अनाज का मूल्य सीमांत भूमि की उत्पादन लागत के द्वारा निर्धारित तथा बाजार में सभी भूमियों का अनाज एक ही कीमत पर बेचा जाता है। अधिसीमांत भूमियों के अनाज को बेचने में से जो बचत प्राप्त होगी, इसी बचत को रिकार्डो ने लगान कहा है। फेलनर के शब्दों में अधिसीमांत भूमियों की उत्पादन लागत तथा अनाजों की बिक्री से प्राप्त कीमत का अंतर ही रिकार्डो का लगान है। एक तालिका से हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलम तैयार किया गया है। पहला कॉलम है श्रम भूमि की श्रेणी, दूसरा गेहूं का उत्पादन क्विंटल में, कुल लागत रुपये में, बाजार मूल्य प्रति क्विंटल, लगान क्विंटल में और लगान मुद्रा के रूप में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भूमि का उपयोग किया गया है। प्रथम श्रेणी से 20 कुंटल, द्वितीय श्रेणी से 15 कुंटल, तृतीय से 10, चतुर्थ से 5 कुंटल। इसी प्रकार से कुल लागत जो है 1500 रुपये प्रति भूमि है और बाजार मूल्य जो है प्रति कुंटल 300 रुपया। इस प्रकार से यहाँ पे लगान कुंटल में 15 कुंटल, 10 कुंटल, 5 कुंटल और 0 कुंटल, और मुद्रा के रूप में 4500 रुपया, 3000, उसके बाद जो है 1500, उसके बाद 0। इस प्रकार से इस तालिका से स्पष्ट है कि समान मात्रा में, कहना चाहिए इस प्रकार से उत्पादन हो रहा है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भूमियों से इस प्रकार से बचत की प्राप्ति हो रही है। चतुर्थ श्रेणी की भूमि जो है सीमांत भूमि है, इससे कोई बचत की प्राप्ति नहीं होती है, केवल उत्पादन लागत की प्राप्ति होती है, इसलिए लगान रहित है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के भूमियाँ अधिसीमांत हैं। इस प्रकार से 15, 10 और 5 कुंटल गेहूं के लगान के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि अनाज का मूल्य सीमांत भूमि के उत्पादन लागत के द्वारा निर्धारित होता है, अतः बाजार में 5 कुंटल गेहूं की लागत जो है 1500 रुपये होने के कारण प्रति कुंटल जो है 300 रुपये निर्धारित होगा। सभी श्रेणियों की भूमियों का अनाज 300 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से बेचा जाएगा। इस प्रकार के तीनों भूमियों का अनाज जो है क्रमशः 6000, 4500, 3000 और 1500 रुपये में बेचा जाएगा। प्रत्येक भूमि में गेहूं की उत्पादन लागत 1500 रुपये है, अतः प्रथम श्रेणी की भूमि को 4500 रुपये, द्वितीय श्रेणी को 3000, तृतीय श्रेणी को 1500 रुपये बराबर लगान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इसको हम रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। गहरी खेती के अंतर्गत लगान जो है एक ही भूमि में जो है हम अधिक श्रम और पूंजी का प्रयोग करके
हम उत्पादन को बढ़ाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से मतलब प्रथम संयोग से 20 कुंटल, द्वितीय से 15 कुंटल, तृतीय से 10 कुंटल और चतुर्थ से 5 कुंटल की जो है इस प्रकार की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से लागत जो है सभी भूमियों में 1500 रुपये है। प्रति क्विंटल मूल्य 300 रुपया, लगान जो है क्विंटल के रूप में 15, 10 और 5 कुंटल की प्राप्ति होती है। मूल्य के रूप में कहना चाहिए 4500, 3000 और 2000 की जो है लगान की प्राप्ति होती है। इसको भी हम रेखा चित्र के द्वारा जो है स्पष्ट कर सकते हैं। थैंक यू।